नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के विषय में हमने सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उनके विषय में हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। साथ ही इस योग सूत्र जो ग्रंथ है, उसमें चित्त की भूमि कितनी है, जो 5 भूमियां हैं चित्त की, उसके विषय में भी हमने चर्चा की। किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न बन रहे हैं आरपीएससी के एग्जाम में, उससे संबंधित भी हमने बात की। अब यहाँ हम यह देखेंगे कि इस पतंजलि कृत योग सूत्र में चित्त वृत्तियां क्या है, क्योंकि सबसे पहले महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ के शुरुआत में ये कहते हैं कि अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया चित्त। चित्त के ऊपर ही समस्त क्रियाकलाप टिके हुए हैं। पूरा ग्रंथ का एक मुख्य बिंदु है चित्त। तो यह चित्त है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है, चित्त के माध्यम से कैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, चित्त की वृत्तियां क्या है। चित्त भूमि के विषय में जैसे हमने बात की, उस समय हमने त्रिगुणों की भी बात की थी कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इन 3 गुणों की साम्यावस्था तो प्रकृति है, लेकिन जब इसमें वैषम्य आना शुरू हो जाता है, तब इस विकार या विकृति के रूप में, कार्य के रूप में समस्त संसार का सृजन होता है। तो यहाँ चित्त वृत्तियों के विषय में हम देखेंगे कि योग सूत्र में चित्त क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक सूत्र है यहाँ, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ महर्षि पतंजलि ने बताया कि चित्त अर्थात जो हमारी 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन वृत्तियों का जब चित्त से पूर्णतया निरुद्ध हो जाना है, उसका रुक जाना या उसका वहाँ से समाप्त हो जाना, उसका वहाँ से विशुद्धिकरण हो जाना, वही योग है। यानी चित्त प्रकृति का सात्विक परिणाम है। वास्तव में हम देखें तो चित्त जड़ है, किंतु पुरुष का प्रतिबिंब, पुरुष अर्थात आत्मा, क्योंकि सांख्य और योग समान तंत्र है, समान ही उनकी एपिस्टेमोलॉजी है, तो उस सांख्य के ही जो तत्व है वही योग के तत्व है। सांख्य की जो तत्व मीमांसा है वही योग की भी तत्व मीमांसा है। केवल अंतर इतना है कि सांख्य सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत करता है और योग उसका प्रायोगिक रूप, प्रैक्टिकल, वो वहाँ पर प्रस्तुतिकरण करता है कि हम कैसे उस प्रकृति के द्वारा जो हमारा इस रूप में अवतरण हुआ है, हम पुनः उसी विशुद्ध रूप की कैसे प्राप्ति करें, क्या तरीका अपनाएं, किन प्रमाणों को जानकर, किन सिद्धांतों को जानकर हम आगे मुक्त हो सकते हैं, अथवा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इस संसार में भी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से योग ने देखा है, अपितु इस सांसारिक दृष्टि से भी योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि हम इस संसार में भी रहते हुए किस प्रकार स्वयं को सही निर्णय लेने की क्षमता वाला बनाएं, किस प्रकार हम सफलता की प्राप्ति करें, हम असफल न हो, हमें कोई दुख न हो। क्योंकि सभी, वैसे तो सभी भारतीय दर्शन या पाश्चात्य दर्शन को भी लें तो भी सभी का एक ही मूल लक्ष्य है, दुख से हमें छुटकारा दिलाना, दुख निवृत्ति ही उनका मूल लक्ष्य है। क्योंकि हम सभी का यह स्वभाव है कि दुख की प्राप्ति हम नहीं करना चाहते हैं। तो यद्यपि दुख की प्राप्ति नहीं करना है, तो दुख तो स्वतः हमें प्राप्त हो ही जाता है। दुख चूंकि सत्व, रज और तम तीनों का ही साम्यावस्था, प्रकृति जब अपना विषम अवस्था में आते हैं ये तीनों गुण, तब इस विकृति या इस संसार का सृजन होता है। हम में भी ये तीनों गुण हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु में ये तीनों गुण हैं, और तीनों गुण किसी में कम और किसी में अधिक है। इस विषय में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
और आप शायद सभी जानते भी हैं। तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस दुखों से हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम अपने आप को इतना स्ट्रांग करें, मेंटली स्ट्रांग करें, फिजिकली स्ट्रांग करें कि हम उन समस्त सभी प्रकार के दुखों का सामना करते हुए हम सफलता की सीढ़ियां चढ़े, न केवल सांसारिक रूप से सफल हो अपितु आध्यात्मिक रूप से भी सफल हो, एक अपने एक व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त के माध्यम से ही संपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं हमारी। चित्त कैसा है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि चित्त वास्तव में किस प्रकार की प्रकृति का है। चित्त है जड़, तो फिर हमें चेतन क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, पुरुष अर्थात आत्मा। सांख्य ने भी कहा है कि जो 24 तत्व है उसमें से 25वां तत्व पुरुष है। 24 तत्व प्रकृति के हो गए और 25वां पुरुष है, लेकिन योग ने 26वां तत्व ईश्वर की भी यहाँ पर एक प्रमाण दिया है, या एक यहाँ पर माना है ईश्वर को। तो शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है इस योग को। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जैसे चित्त क्या होता है, चित्त एक दीपक की भांति होता है जो वस्तुओं का भी प्रकाशन करता है और स्वयं का भी प्रकाशन करता है। मानव शरीर क्या है? जैसे मान लो एक घड़ा है और उस घड़े में स्थित जो चित्त है वो क्या हो गया? दीपक हो गया। जैसे एक घड़े में हमने दीपक रखा और दीपक है वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, इस घड़े को भी प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही मानव शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। यदि चित्त नहीं है तो हमें विषयों का ज्ञान नहीं होगा। तो जिसमें ज्ञानेंद्रियों रूपी छिद्रों के माध्यम से प्रकाश रूपी जो वृत्तियां हैं वो बाहर आकर विषय का आकार ग्रहण कर लेती है। हमें लगता है कि हमें ज्ञान हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, वस्तुतः हम नहीं कर रहे होते हैं। यह चित्त का कार्य होता है। और जैसे हम ऐसा समझ लें कि नहर से खेत में छोड़ा गया पानी होता है, तो वो छोटी छोटी नालियां बना देते हैं, उसके माध्यम से क्यारियों तक पहुंचाया जाता है उस जल को, और वह जल क्या करता है, वहां क्यारी तक पहुंचकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार चेतन पुरुष के प्रकाश से संपन्न चित्त में भी विषयों के स्वरूप को प्रकाशित करने की क्षमता होती है। जब तक पुरुष का या आत्मा का प्रतिबिंब चित्त पर नहीं पड़ता है, तब तक चित्त भी विषयों का आकार ग्रहण नहीं कर सकता है। और वृत्ति किसे कहा है कि चित्त जिस जिस स्थिति या जिस रूप में रहता है अर्थात परिणत होता रहता है, उसे वृत्ति कहते हैं। और कहा है महर्षि पतंजलि ने कि वर्तते अनया इति वृत्ति। वृत्त धातु है और करण अर्थ में तिन प्रत्यय है, अर्थात चित्त का व्यापार या विषयाकार परिणाम होना ही वृत्ति कहलाता है। यानी कि जब चित्त है वो इंद्रियों के माध्यम से आता है बाहर, बहिर्मुखी हो जाता है और विषय के साथ संपर्क करके वह विषयाकार ही हो जाता है, उसके इस विषयाकार परिणाम को ही हम वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्तते अनियति वृत्ति, यानी ऐसा कार्यकलाप, ऐसा व्यापार जो चित्त ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय के संपर्क में आकर उसी के रूप का ग्रहण कर लेता है, उसी के आकार का हो जाता है, उसे वृत्ति कहा जाता है। और ये वृत्तियां 5 प्रकार की मानी गई है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। यानी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। और ये पांचों वृत्तियां 2 रूपों में हमें प्राप्त होती है, क्लिष्टा अक्लिष्टा च। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा च। वृत्तियां 5 प्रकार की हुई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये जो पांचों वृत्तियां हैं इनके 2 रूप हो गए, यानी यही प्रमाण, विपर्य इत्यादि। प्रमाण क्लिष्ट रूप में भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट रूप में भी। क्लिष्ट शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि जो दुख देने वाली है, जो क्लेश प्रदान करने वाली है। और 5 क्लेश है जिनके विषय में हम और अधिक आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 5 क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों को प्रदान करने वाली जो वृत्ति है वह कहलाती है क्लिष्ट। और अक्लिष्ट यानी कि जो सभी प्रकार के क्लेश या बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है, वह सत्व गुण प्रधान है, वो हो गई हमारी अक्लिष्ट चित्त वृत्ति। यानी
जो क्लिष्ट है वो दुख को देने वाली है और अक्लिष्ट है दुख के विनाश से संबंधित होती है। ये जो 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके नाम याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं। इन 5 क्लेशों को पुष्ट करने वाली जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये जो 3 दुख को प्रदान करने वाली होती है क्लिष्ट वृत्तियां। इन 3 दुखों के विषय में हमने सांख्य दर्शन के वीडियो में चर्चा की है डिटेल में, और यह पिछले आरपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इन तीनों दुखों से संबंधित मान लो कुछ पूछ लिया आपसे कि आपको सांप ने काटा, ये किस प्रकार का दुख है, तो ये आदि भौतिक दुख है। यदि हमें कोई शरीर में कोई पीड़ा होती है तो ये किस प्रकार का दुख है, ये आध्यात्मिक दुख है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इन तीनों दुखों के जो डिफरेंस है उनको क्लियरिफाई मैंने किया है सांख्य दर्शन के एक वीडियो में, त्रिविध दुखों की वीडियो है, बनाया है, उसमें देखना आप उसको। और जो हमारे कर्म फल है, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, ये जो हमारे कर्म फलों को प्रदान करने वाली वृत्तियां होती है, कौन से संचित कर्म है, कौन से प्रारब्ध है, कौन से क्रियमान, इस विषय में भी हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि अभी जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है, और जो हमारे क्रियमान कर्मों का कुछ का हमें तुरंत फल मिल जाता है और कुछ का हमारा फल बहुत कालांतर में मिलता है, लंबे समय के पश्चात मिलता है, वो संचित हो जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे कर्म, लेकिन हमें ही उसका भोग करना होता है। और कुछ ऐसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो हमारे प्रारब्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमारा भाग्य निर्माण करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कहाँ जन्म होना है, कैसा हमारा आकृति होगी, कैसी हमारी विद्या होगी, किस प्रकार के हमें सुखों की प्राप्ति होगी, अथवा हमारे धन संपत्ति से संबंधित, समृद्धि से संबंधित समस्त जो एक भाग्य निर्माण है वह स्वयं के हमारे प्रारब्ध कर्म ही होते हैं। तो ये समस्त जो बताया मैंने कि 3 प्रकार के दुखों को प्रदान करने वाली आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये है 3 दुख, और संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म फलों को उत्पन्न करने वाली जो वृत्तियां होती है, जो कष्ट देने वाली वृत्तियां होती है, जो दुख देने वाली वृत्तियां होती है, वो क्लिष्ट कहलाती है। और जो इन दुखों का विनाश करती है, क्योंकि जो दुख देने वाली है वो योग साधना की बाधक होती है, केवल्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है, केवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है, और जो सभी प्रकार के क्लेशों से, बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है, सत्व गुण प्रधान वृत्तियां होती है, वे अक्लिष्ट होती है। गुणों के विषय में जब हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी तब मैंने यह स्पष्ट किया था कि सत्व गुण चूंकि उसका स्वभाव ऐसा है, सत्वम लघु प्रकाशकम, लघु होता है, हल्का होता है, प्रकाशित करने वाला होता है, ऊर्ध्व गमन उसका स्वभाव होता है, और हमें उन्नति की ओर ले जाता है, हमें अच्छी निर्णय शक्ति देता है। तो यह जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है उसमें सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व गुण प्रधान होने से हमें समस्त प्रकार के क्लेशों से, बंधनों से मुक्ति होती है, हमें दुख से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हम सही डिसीजन लेते हैं, सही काम का चयन करते हैं, इस कारण से हमें दुख की निवृत्ति हो जाती है और आत्मस्वरूप उपलब्धि की सहायक होती है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों के कारण ही हम बने हैं, हमारी प्रकृति का परिणाम है यह संसार। तो यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम प्रकृति का जो गुण आया, सर्वप्रथम प्रकृति का जो कार्य आया महत के रूप में, तो महत तत्व से फिर अहंकार, अहंकार से हमारे जो एकादश इंद्रियां हैं, पंचतन मात्राएं हैं, और उस पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत, इस प्रकार से जो सृष्टि हुई है, उन समस्त सृष्टि में चूंकि मूल कारण हमारी प्रकृति है, तो मूल प्रकृति में जब तीनों गुण हैं तो इन सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुण हैं, लेकिन किसी में किसी गुण की अधिकता है, किसी में किसी गुण की अधिकता है। इसलिए ये जो डिफरेंस दिखाई देता है वो इसी के कारण है कि एक पत्थर या एक वृक्ष है, उसमें चेतनता का जो भेद है, पत्थर में तमोगुण ज़्यादा है, वृक्ष में थोड़ा कम है, और मनुष्य इत्यादि में तमोगुण थोड़ा और कम है। तो इस कारण से यह डिफरेंस दिखता है। और मनुष्यों में भी जो डिफरेंस दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है वो
शांत स्वभाव का है, एक अत्यधिक क्रोधी है, एक अत्यधिक सही डिसीजन लेने वाला है और एक पल पल हर समय गलत निर्णय लेने वाला है। यह सब खेल हमारे गुणों का ही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो 3 गुणों का ही सारा खेल है। इन 3 गुणों के विषय में मैंने विस्तृत चर्चा पिछले योग सूत्र के वीडियो में की थी, आप उसको एक बार देखना और क्लियर करना। अब हम आते हैं कि जो हमने 5 वृत्तियां नामकरण लिया यहाँ पर, वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ये 5 वृत्तियां हैं हमारे चित्त की, अर्थात चित्त के ये 5 क्रियाकलाप है। तो सबसे पहला हमारी चित्त वृत्ति हुई प्रमाण चित्त वृत्ति। प्रमाण में वही प्रमाण जो सांख्य ने माने हैं वही योग ने माने हैं, क्योंकि सांख्य और योग समान तंत्र है, उनकी तत्व मीमांसा एक जैसी ही है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम यानी शब्द प्रमाण, ये 3 प्रकार की वृत्ति प्रमाण हो गई है। तो प्रमाण 3 माने हैं, सांख्य ने भी 3 माने हैं, योग ने भी 3 ही माने हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है और आगम प्रमाण क्या है, इससे संबंधित प्रत्यक्ष का एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी और अधिक क्लियर हो जाएगा। पहले हम ये जानते हैं कि प्रमाण क्या होता है। प्रमाण का तात्पर्य है असंवादी ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात तो जो ज्ञान विसंवाद से रहित हो वही प्रमाण होता है। विसंवाद से तात्पर्य कि विपरीत ज्ञान से रहित हो, कालांतर में कभी भी उसका विपरीत ज्ञान नहीं हो, यानी अर्थ के अनुरूप हो, वही प्रमाण होता है। यानी ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान का न तो आज बाद हो सकता है न भविष्य में भी बाद हो सकता है, कभी भी उसका विपरीत ज्ञान नहीं हो सकता, उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे अग्नि को हमने देखा कि अग्नि का गुण है उष्णता, उस उष्णता का बाद नहीं हो सकता है, तो वह हो गया प्रमाण। यहाँ अग्नि का हमने प्रत्यक्ष प्रमाण किया है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से किया है, और वह प्रमाण कभी भी विपरीत ज्ञान से रहित है। तो जो अर्थ के अनुरूप ज्ञान हो वही प्रमाण होता है, अविसंवाद, अर्थात कालांतर में विपरीत ज्ञान से रहित हो। दूसरा हमारी बात आती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, या हम ये कहें प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम। ऐसा भी सांख्य कारिका ने कहा है कि जो प्रति विषय अध्यवसायो, जो प्रत्येक विषय का जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अथवा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य विषय है उनसे संबंधित चित्त उस विषय के सामान्य एवं विशिष्ट गुणों का ग्रहण कर लेता है और उस विषय की विशेषताओं का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करवाने वाली जो वृत्ति होती है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। यानी साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी यही कहती है, तर्क संग्रह भी यही कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और सांख्य कारिका भी यही कहती है प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। अर्थात प्रत्येक ऐसा विषय जिसका निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है इंद्रिय के द्वारा, हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा एक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है कि ऐसा ही है, वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष से तात्पर्य केवल आंखों से देखा हुआ नहीं, अपितु प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से बाह्य विषयों से संबंधित हमें ज्ञान होना, यह कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण का एक अलग से वीडियो है, आप उसको और अधिक देखें। अभी हम क्योंकि चित्त वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं तो उसी को डिटेल में न ले जा करके हम सभी को थोड़ा सा सामान्य रूप में चित्त वृत्ति के अनुसार देखते हैं। अनुमान प्रमाण क्या है? लिंग परामर्शो अनुमान, अर्थात हेतु के परामर्श से साध्य का ज्ञान होना। नियत साहचर्य रूप जो व्याप्ति संबंध होता है उसके ज्ञान होने पर हेतु के माध्यम से साध्य का सामान्य रूप में ज्ञान अनुमान प्रमाण होता है। अर्थात अनुमान लगाना, कोई हमें पूर्व में अनुभव होता है, उस पूर्व अनुभव के आधार पर ही हमें उस
वस्तु का अनुमान लगाया जाता है। किसी जैसे धुएं को देखकर हम पर्वत पर धुआं ही दिख रहा है, हमें अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन धुएं को देखकर हमें ये अनुमान लगता है कि हाँ, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्निरपि नास्ति। तो यहाँ पर हमें हेतु के परामर्श हुआ, हमने दूर पर्वत पर हेतु को देखा, धुएं को देखा, और उससे हमने साध्य का अनुमान किया कि अवश्य ही पर्वत पर अग्नि होगी। यह अनुमान पंचा अवयव से युक्त होता है, यानी अब उसके 5 अवयव होते हैं इस अनुमान प्रमाण के, यानी परार्थानुमान और स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान के लिए मतलब स्वयं ही अनुमान लगाना, उसके लिए तो 3 ही अवयव पर्याप्त है, और यदि हम किसी अन्य को यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 अतिरिक्त और चाहिए, तो 5 अवयव होंगे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। और इस प्रकार से, और पूर्व में चूंकि हमने बार बार ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ धुआं हो रहा है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे महानस पाकशाला में हमने देखा है अथवा अन्य कई स्थानों पर देखा है, तो हमें यह निश्चित हो जाता है। जैसे हम बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान करते हैं, और किस प्रकार के बादल वर्षा करेंगे यह भी हमारे अनुभव से ही सिद्ध होता है। तो इस हेतु के परामर्श से उस कारण को देखकर कार्य का जब हम अनुमान करते हैं तो वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। आगम या शब्द प्रमाण क्या होता है? आप्त श्रुतिर आप्त वचनंतु। आप्त वाक्यम शब्द यानी यथार्थ वक्ता जो होता है उसके वाक्य से उत्पन्न ज्ञान शब्द प्रमाण कहलाता है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का शब्द ही प्रमाण होता है, नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसे उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, और वह यदि कुछ कहता है, जैसे हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं, हमारी माता पिता हमें कुछ कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उनकी बात को मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि उन्हें उस चीज़ का अनुभव है। वैसे ही हमारे वेद, आप्त श्रुति, श्रुति यानी वेद, हमारे शास्त्र किसी बात को कहते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रमाण स्वरूप होते हैं, क्योंकि वो शास्त्र है, वो ऋषियों के अनुभवों से लिखे गए होते हैं। ऐसे ही कोई ऐसे व्यक्ति जो उस फील्ड का उसे परफेक्ट नॉलेज है, वह यदि कोई बात कहता है तो हम उस बात को मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह इस बात को यथार्थ रूप से जानता है। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। तो प्रमाण 3 माने हैं। सांख्य के विषय में भी यदि पूछा जाए तो भी 3 ही प्रमाण है, योग के विषय में पूछा जाए तो भी 3 ही है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, जिसे आगम भी कहते हैं। इसके पश्चात यह होता है कि हमने ये देखा कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञात और निश्चित विषय को जब वक्ता अन्य व्यक्तियों के ज्ञान के लिए शब्द व्यवहार पूर्वक संप्रेषित करता है तो उसके श्रोता के चित्त में एक तद्विषयक वृत्ति भी उत्पन्न होती है, और वही वृत्ति हमारी होती है शब्द प्रमाण की। यानी कोई यथार्थ व्यक्ता अपने विशिष्ट ज्ञान का उपदेश जब शिष्य को देता है तो उन शब्दों के माध्यम से शिष्य उस विषय का बोध प्राप्त करता है, और तद्विषयक चित्त वृत्ति आगम प्रमाण कहलाती है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति है। लिंग अथवा हेतु के ज्ञान की सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति अनुमान प्रमाण हो गई, और यथार्थ ज्ञान की सहायता से उत्पन्न चित्तवृत्ति आगम या शब्द प्रमाण हो गई। अब ये तो था प्रमाण, लेकिन हम प्रमाण का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें कई बार विपरीत ज्ञान भी हो जाता है, जिसे हम मति भ्रम भी कह देते हैं। ऐसा भी हमारे चित्त में एक विपर्य आ जाता है, उसे विपर्य चित्तवृत्ति के रूप में महर्षि ने यहाँ पर व्याख्यायित किया है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठित। विपर्य क्या होता है? उस प्रमाण का भी उस विपरीत रूप में ज्ञान, पदार्थ जो होता है वास्तव में उसका स्वरूप से भिन्न रूप में उस पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न हो जाना ही विपर्य हो जाता है। जैसे दूर कहीं सीपी पड़ी है, चमक रही है तो हमें लगता है चांदी है, कहीं रस्सी पड़ी है दूर और हमें लगता है वह सर्प है और हम भयभीत हो जाते हैं। तो विपर्य ऐसा ज्ञान है, इस प्रमाण के बिल्कुल विपरीत ज्ञान होता है। हमारे मति भ्रम हो जाता है, हमारी बुद्धि में एक विपरीत ज्ञान हो जाता है,
और हम उस समय वैसा ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम सर्प को जैसे ही हमारे बुद्धि ने ये देखा कि यह सर्प है और हम तुरंत वहाँ से भागने की सोचते हैं। तो ये वास्तव में वैसा नहीं होता है, उस पदार्थ का वास्तविक स्वरूप भिन्न है, लेकिन हमें उसका ज्ञान है वो ऐसा हो जाता है, हमारे मस्तिष्क में ऐसा विपरीत ज्ञान उपस्थित हो जाता है, वही विपर्य कहलाता है। तो विपर्य चित्तवृत्ति भी हमारे लिए कष्ट का कारण बनती है। तीसरी चित्तवृत्ति है विकल्प। विकल्प किसे कहेंगे? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। केवल शब्द ज्ञान के द्वारा जब किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसका संसार में अत्यंत ही अभाव हो, तो ऐसी चित्तवृत्ति को विकल्प चित्तवृत्ति कहते हैं। जैसे बंध्यापुत्र अथवा आकाश पुष्प आदि, यानी इन शब्दों के अर्थबोध तो हमें हो रहे हैं, परंतु इन अर्थबोध के अनुरूप कोई वस्तु है ही नहीं इस संसार में। क्या बंध्या का पुत्र हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। अथवा आकाश पुष्प जैसी कोई वस्तु हो सकती है संसार में? खरगोश के सींग हो सकते हैं संसार में? नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कोई वस्तु का शब्द ज्ञान, जब इस संसार में उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो, लेकिन हमें उस वस्तु का ज्ञान हो, हमें मनोमस्तिष्क में हमारे उस शब्द का वहाँ पर एक एग्जिस्टेंस हो, तो ऐसी चित्तवृत्ति को हम क्या कहेंगे? विकल्प चित्तवृत्ति कहेंगे। और चौथी चित्तवृत्ति कही निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, अर्थात ज्ञान के अभाव की प्रतीति को विषय बनाने वाली वृत्ति को निद्रा कहा जाता है। निद्रा से यहाँ हम तात्पर्य कहें सुषुप्ति अवस्था, जिसमें इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, अभाव होता है इंद्रिय ज्ञान का। हम सो जाते हैं, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं, निद्रा से जब अब जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमें ऐसी स्मृति होती है, हमें ऐसा भान होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं रहा। यह जो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं रहा, ज्ञान के अभाव के साथ साथ निद्रा की वृत्ति रूपता को सूचित कर, यानी कि यह भी एक प्रकार की वृत्ति हुई। सुषुप्ति अवस्था कैसी होती है? तमोगुण प्रधान होने पर भी उसमें सत्व का अंश विद्यमान होता है, तो सुख की स्मृति हमें होती है कि मैं बहुत सुखपूर्वक सोया। और रजोगुण का अंश रहने पर बेचैनी होती है, मन की चंचलता की स्मृति भी होती है, और तमोगुण की अधिकता होने पर मोह रूप भारीपन या थकान की स्मृति बनी रहती है। तो यह जो निद्रा चित्त वृत्ति है, यह भी एक प्रकार की हमारे चित्त का व्यापार है, चित्त का एक ऐसा क्रियाकलाप है। तो ज्ञान के अभाव की प्रतीति को विषय बनाने वाली वृत्ति हो गई निद्रा। ये जो एक एक सूत्र दिया है पतंजलि ने, इन सूत्रों को याद रखना है, पूछा जाता है यह एग्जाम में कि निद्रा चित्त वृत्ति का क्या डेफिनेशन दी है या कौन सा सूत्र इसमें से है। और इसके पश्चात हमारी स्मृति चित्त वृत्ति के विषय में बताते हैं महर्षि पतंजलि। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति, अर्थात पूर्व काल में अनुभव किए गए विषय का तिरोहित न होना, अर्थात पुनः प्रकट हो जाना, स्मृति नामक चित्त वृत्ति है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा, ये जो चार वृत्तियां हैं, इनमें से किसी के भी अनुभव से, चाहे प्रमाण का अनुभव हो, चाहे विपर्य का हो, विकल्प का हो या निद्रा का हो, इनमें से किसी का भी अनुभव के जब संस्कार कालांतर में किसी निमित्त से उदित होते हैं हमारे मस्तिष्क में, तो उस अनुभव किए गए विषय का असंप्रमोश, चुराया न जाना, उसका वहाँ तिरोहित नहीं होना, उसका उस मस्तिष्क में प्रकट हो जाना किसी प्रकरण के कारण, किसी निमित्त के कारण, उसे कहते हैं स्मृति। असंप्रमोश से क्या तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत विषय और उसके ज्ञान का पूर्ण रूप से व्यक्ति के अधिकार में होना। किसी भी विषय की अनुभूति के पश्चात उसके अनुभवजन्य संस्कार सुरक्षित रहते हैं और कालांतर में क्या होता है, अनुकूल निमित्त उपस्थित होने पर उभर आते हैं।
और उस विषय के याद करा देते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो उस समय हमें पूर्व में पढ़ा हुआ, यद्यपि अभी उस एग्जामिनेशन टाइम में नहीं पढ़ पाए, लेकिन चाहे क्लास में भी अटेंड किया हुआ या सुना हुआ याद आ जाता है। वही होती है स्मृति, यानी पहले जिस वस्तु का अनुभव किया है, जिस विषय की अनुभूति हुई है, वो अनुभवजन्य संस्कार तो सुरक्षित है हमारे मस्तिष्क में, और वही सुरक्षित संस्कार उस निमित्त के उपस्थित होने पर उभर आए। तो स्मृति का विषय सदा वही रहता है जो अनुभव कर रहा होता है। कभी कभी संस्कार के न रहने से या निमित्तवश नष्ट हो जाने से उस विषय का कभी स्मरण भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व अनुभूत विषय स्मृति में उलट पुलट भी हो जाते हैं। सर्वथा अनुभूत विषय की स्मृति संभव ही नहीं है। हमने ऐसा कोई विषय जो अनुभव ही नहीं किया तो उसकी स्मृति हो ही नहीं सकती है। जैसे जन्म से ही कोई अंधा है व्यक्ति, तो उसे यदि हम कहें कि उस रंग का याद कीजिए या उस रूप को याद कीजिए, तो वह कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने कभी उसका अनुभव ही नहीं किया है, तो स्मरण कैसे करेगा। या हमने कोई वस्तु देखी ही नहीं है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं लेकिन स्मृति नहीं कर सकते उसकी। तो स्मृति सदैव उस वस्तु की होती है जो हमने अनुभव किया है। यह ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। और स्मृति विषय और उसके ज्ञान दोनों से संबंधित होती है। यह दो प्रकार की मानी गई है स्मृति। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। स्मृति के दो प्रकार है। पहला है भावित स्मर्तव्या और दूसरी है अभावित स्मर्तव्या। और कौन सी स्मृति भावित है और कौन सी अभावित है, यह भी थोड़ा समझ लो। इससे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे वहां पूछा कि स्वप्न में होने वाली अनुभूति कौन सी प्रकार के अंतर्गत है। तो जो भावित स्मर्तव्य है ना, इसमें क्या होता है कि जिस स्मृति का विषय कल्पित या अयथार्थ होता है, जैसे स्वप्न में हमें जो भी अनुभूति होती है, जो भी घटनाएं होती है, सब कल्पित होती है, अयथार्थ होती है। इसलिए स्वप्न में होने वाली जो अनुभूतियां हैं वह भावित स्मर्तव्या नामक स्मृति के अंतर्गत आएगी। और अभावित स्मर्तव्य है कि यथार्थ रूप में होने वाले जागृत अवस्था के जो स्मरण होते हैं वह अभावित स्मर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। तो स्मृति दो प्रकार की हो गई, भावित स्मर्तव्य और अभावित स्मर्तव्य। जब चित्त किसी वृत्ति में परिणित हो जाता है तब हम उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है और वह इतना आत्मसात हो जाता है, यानी आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी ही अवस्था है। इसलिए ऐसा भासित होता है कि पुरुष अर्थात आत्मा ही सब कुछ सोचता है, वही करता है। ऐसा महर्षि पतंजलि बता रहे हैं अपने अनुभवों से। जैसे वही जन्म लेता है या वही मरता है और उसी में वृद्धि या ह्रास होता है, वही सोचता है, वही जागता है, वही कल्पना करता है, स्मरण करता है, वही भूल करता है, सुधारता है। यह सब हमें भ्रम होते हैं कि मैं ही, मेरे से द्वारा ये कार्य किया गया, मैं भूल कर रहा हूँ, मैं अपनी भूल को सुधार रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ, ये सब हमें अनुभव होता है। परंतु यथार्थ में यह सब भ्रम है। ये सब क्रियाएं चित्त की है। ध्यान, कल्पना, स्मृति आदि सभी चित्त की वृत्तियां हैं। अगर यह पूछा जाए कि चित्त की वृत्तियों के अंतर्गत ध्यान किस में आएगा, वृत्तियों में आएगा, कल्पना किस में आएगी, स्मृति किस में आएगी, आत्मा इन सभी विकारों से परे है। वह उससे संयुक्त इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि वह चित्त में प्रतिबिंबित हो जाता है। उसी तरह जैसे दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उतर आता है, तो यदि दर्पण में क्रियाकलाप हो रहे हैं तो वो दर्पण थोड़ी कर रहा है क्रियाकलाप, वह तो आप कर रहे हैं। तो जीव स्वभावतः कैसा है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से युक्त रहता है और वास्तव में वह जीव के ऊपर न तो शारीरिक बंधन का असर है, न मानसिक विकारों का असर है, परंतु अज्ञान के कारण वह चित्त के साथ अपना भी तादात्म्य कल्पित कर लेता है और भ्रमवश वह स्वयं को चित्त समझने लग जाता है।
तो चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है। पुनः आप ये ध्यान रख लीजिए, जिसमें रजोगुण और तमोगुण के ऊपर सत्व गुण की प्रबलता रहती है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के निकटतम संपर्क में रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे लैंप है, लैंप के अंदर बाती जल रही है, लेकिन उसके बाहर लगा हुआ जो कांच का गोला है उस पर यदि उस लैंप की बाती का प्रकाश पड़ता है तो वह गोला उसको प्रकाशित करता है। लेकिन उसी गोले में यदि कालिमा आ गई है, धुएं से वह काला हो गया है, तो वह उस प्रतिबिंब को पूर्णतः, उस प्रकाश को फैला नहीं पाएगा। वैसे ही हमारे भीतर भी यदि हमारा चित्त निर्मल है, चित्त शुद्ध है, तब आत्मा का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से चैतन्य का आभास हम करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं। जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है तब वह उसी का आकार धारण कर लेता है और उन्हीं विषयों के अनुरूप चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता है, तथापि परिवर्तनशील चित्त वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण उसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी या समुद्र की तरंगों के कारण प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ जान पड़ता है। वो यद्यपि चंद्रमा नहीं हिल रहा है, उसकी तरंगे हैं वो उसको हिला रही है, उसके प्रतिबिंब को हिला रही है। तो इस कारण से हमें यह जानना है कि चित्त का जो क्रियाकलाप है वही चित्त वृत्तियां हैं। तो चित्त भूमि और चित्त वृत्तियों में कंफ्यूजन नहीं होना है। हमें यह बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब चित्त भूमियां पूछी जाती है तो चित्त वृत्तियों को लिख देते हैं, और चित्त वृत्तियां पूछी जाती है तो चित्त भूमियों को लिख देते हैं। तो हमें यह यहाँ पर ध्यान रखना है कि चित्त वृत्तियां क्या है, यानी चित्त के क्रियाकलाप कौन से हैं। चित्त भूमियां यानी स्टेज कौन सी है उनकी, चित्त की कौन सी अवस्थाएं हैं। ये चित्त के क्रियाकलाप है और वो चित्त की अवस्थाएं हैं, यह ध्यान रखना है। आगे के वीडियो में हम और इससे अधिक विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।